2023 में इंडिया G20 की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट आयोजित है। इससे पहले इंडिया की राजधानी दिल्ली में इसकी धूम जमकर देखी जा रही है। फिलहाल इसकी ताज़ा तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं। वहाँ क्या हो रहा है, इस पर चर्चाएं भी की जा रही हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि G20 आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है। वहीं G20 जो इसका नाम है, उसका मतलब क्या होता है, इसकी इकोनॉमी कितनी है, इसका गठन कब कब हुआ था और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फिर चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। क्या है G20? G20 में G लेटर का अर्थ ग्रुप होता है। इस ग्रुप में 19 सदस्य देश हैं। वहीं इसका 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। वहीं इसका मेजबान देश वही होता है जो उस साल का अध्यक्ष होता है। इसकी अध्यक्षता हर साल रोटेट बेस पर किसी एक देश को दी जाती है। हालांकि इस ग्रुप में तो होते हैं 20 ही देश, फिर भी वर्ल्ड का एक बड़ा वैश्विक मंच इसे माना जाता है। G20 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो पाएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इस ग्रुप की 80% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, G20 ग्रुप वर्ल्ड की 2/3 आबादी को भी रिप्रेजेंट करता है। अध्यक्षता के रोटेशन रूल के हिसाब से पिछले साल इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था। वहीं इस साल भारत इसका अध्यक्ष है और अगले साल इसका अध्यक्ष ब्राज़ील होगा। परंपरा के मुताबिक जो देश अगले साल के लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उन्हें वर्तमान अध्यक्ष हथौड़ा सौंपते हैं। G20 सदस्य देशों के नाम। जैसा कि हमने बताया कि G20 वर्ड में G लेटर का मतलब ग्रुप होता है। 20 इसके सदस्य देशों की संख्या को बतलाता है। G और 20 को मिलाकर G20 बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 20। G20 के 19 सदस्यों और एक यूरोपियन यूनियन के नाम हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। इन नामों की लिस्ट को देखकर अब आप ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि इसे विश्व का एक बड़ा वैश्विक मंच क्यों कहते हैं। साथ ही आबादी और इकोनॉमी की हिस्सेदारी वाली जो बातें पहले बताई गई हैं, इस लिस्ट को देखकर उनकी वजहों का अंदाज़ा भी लग गया होगा। G20 कैसे करता है काम? जाहिर है, जब एक ग्रुप में दुनिया के इतने पावरफुल देश एक साथ हों तो ज़रूर कुछ बड़ा काम होता होगा। G20 का मेन एजेंडा अपने सदस्य देशों की आर्थिक सहायता और वित्तीय स्थिरता होती है। इसके साथ ही G20 व्यापार, विकास, हेल्थ, कृषि, जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल संबंधित मुद्दों पर भी काम करता है। इसकी जब बैठकें होती हैं, 2 लेवल पर पैरेलल तरीके से चर्चाएं की जाती हैं, जिसमें पहले लेवल को फाइनेंशियल और दूसरे लेवल को शेरपा ट्रैक कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का जिम्मा फाइनेंस मिनिस्टर के पास होता है, जिसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। वहीं शेरपा ट्रैक में सभी देश अपने शेरपा नियुक्त करते हैं। बता दें कि G ग्रुप्स के देशों के पास वर्ल्ड की 85% GDP और 75% वर्ल्ड बिजनेस की हिस्सेदारी है। G20 के गठन की ज़रूरत क्यों? अब सवाल ये है कि जब इसमें इतने पावरफुल देश हैं तो ऐसे ग्रुप को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल दुनिया में हर तरह के संसाधन हर देश के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में एक दूसरे के संसाधनों को साझा करने के लिए ऐसे समूहों की ज़रूरत होती है, जिससे उन संसाधनों को आसानी से साझा किया जा सके। साथ ही दुनिया के कई गंभीर मुद्दे होते हैं जो वैश्विक होते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कोरोना महामारी है, यानी कि ग्लोबल मुद्दों को सुलझाने के लिए भी ऐसे समूहों का गठन किया जाता है। इसी सोच से G20 का गठन किया गया था। G20 का सफ़र। G20 इस ग्रुप का नया नाम है। पहले इसे G7 नाम से जाना जाता था। 1975 में G7 ग्रुप बनाया गया, जिसमें कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान,
अमेरिका और ब्रिटेन थे। फिर 1998 में इसका विस्तार किया गया और रूस को भी इसका सदस्य बनाया गया, जिसके बाद ये G8 कहलाया। इसके ठीक एक साल बाद 1999 में इसका एक और विस्तार हुआ। 1999 में ही बर्लिन की G8 समिट में ये फैसला लिया गया कि G8 के सदस्यों को बढ़ाया जाए और फिर G20 अस्तित्व में आया। अब इसके सदस्य 20 देश हैं। फिर 2007 में इसमें एक और चेंज आया। उस वक्त जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब G20 को राष्ट्र प्रमुखों के लेवल का बना दिया गया। इस परिवर्तन के बाद G20 की पहली बैठक अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुई थी। इंडिया को G20 में शामिल होने का गौरव 2008 में हासिल हुआ, जिसके बाद इंडिया 2023 में पहली बार इसका अध्यक्ष बन इसकी मेज़बानी कर रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।